वेलकम स्टूडेंट। ये हमारा थर्ड वीडियो है। इसके अंदर हम वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए रूल्स क्या क्या हैं पीएचपी में, और डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के हैं इसके अंदर। तो पहले वेरिएबल्स के बारे में जान लेते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। सो वेरिएबल्स आर यूज्ड फॉर द स्टोरिंग वैल्यूज सच एज न्यूमेरिकल्स, कैरेक्टर, स्ट्रिंग और मेमोरी एड्रेस। तो वेरिएबल्स वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करना हो, जैसे कि कोई न्यूमेरिक हो, चाहे न्यूमेरिक हो वो सब हो सकता है, या फिर वो स्ट्रिंग हो सकता है, या किसी का मेमोरी एड्रेस भी हो सकता है। तो आप इसको एक एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे मटका होता है, मटके के अंदर हम लोग पानी स्टोर करते हैं। तो मटका है वो सिर्फ पानी स्टोर करने के लिए और कुछ नहीं, इन दिस केस। तो अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे डेटा टाइप्स में। रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग पीएचपी वेरिएबल्स। पीएचपी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स हैं। स्टार्ट विद अ डॉलर। हमेशा कोई भी वेरिएबल बना रहे हैं हम, तो वो हमेशा स्टार्ट होना चाहिए डॉलर। आफ्टर दैट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। डॉलर के बाद आप उसको अंडरस्कोर भी लगा सकते हो और कोई लेटर भी यूज कर सकते हो। अंडरस्कोर के बाद कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी यूज कर सकते हो और लेटर भी यूज कर सकते हो, लेकिन इनिशियली फर्स्ट टाइम आपको हमेशा सबसे पहले डॉलर ही लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही अंडरस्कोर लगा सकते हो। Variable name is more than a one word. It can be separated with the underscore. अगर मान लो कि आपने कोई ऐसा वेरिएबल बनाया है जो दो वर्ड है, तो उसको हम कैसे वेरिएबल बना सकते हैं? दोनों तो आपस में अलग हो जाएंगे। तो उसके लिए हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है एम्प्लॉय कोड। तो एम्प्लॉय कोड को हम लोगों ने कैसे ज्वाइन किया हुआ है? अंडरस्कोर की हेल्प से। तो अभी एक वेरिएबल की तरह हो गया। पीएचपी वेरिएबल जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप जो वेरिएबल जिस तरीके से लिख रहे हैं, अगर कैपिटलाइज है तो उसी तरीके से उसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, अदरवाइज वो उस वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, एरर देगा। ठीक है, अगर एम्प्लॉय में मैंने एम्प्लॉय कोड लिखा हुआ है, अगर मैंने एम्प्लॉय कोड को ई को फर्स्ट लेटर को अगर मैंने कैपिटल कर दिया और अगर मैंने उसको प्रिंट कराने की कोशिश की, तो ये प्रिंट नहीं होगा। हम अपने कोड पर आ चुके हैं, तो मैंने एक ऑलरेडी एक फाइल सेव कर दी है वेरिएबल डॉट पी के नाम से। आप भी अपनी फाइल सेव कर लीजिए। सिंटेक्स के अंदर अब हम पहले कोड लिखे, पहले हम वेरिएबल्स बनाएंगे कि वेरिएबल्स बनाते कैसे। ओके, तो वेरिएबल्स स्टार्ट कैसे होता है? डॉलर से। अब वैर नाम का एक वेरिएबल बना रही हूँ मैं। इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर देती हूँ, हेलो वर्ल्ड। ओके, अब मैं इसको एको करा के देखती हूँ, क्योंकि अब हम एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम डबल कोट्स को यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली वैर प्रिंट कराएंगे। मैंने सेव कर लिया। अब हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब अगर मैं प्रिंट कराते टाइम इसके वी को कैपिटल कर देती हूँ, और अगर अब मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करती हूँ, कोड को रन कराती हूँ, तो इसने बोला अनडिफाइंड वेरिएबल वैर। इसने ऐसा एरर क्यों दिया? क्योंकि इसके हिसाब से ये वाला जो वेरिएबल है ये अलग है और ये वाला अलग, क्योंकि इसमें कैपिटल लेटर जो है वो यहाँ पे कैपिटल है वी और यहाँ पे स्मॉल लेटर है वी। तो इसका ये मतलब है केस सेंसिटिव है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करते हैं, डेटा टाइप। कि इसमें कितने टाइप के डेटा। सबसे पहले इंटीजर। अब अगर मैं इस वैर नाम के वेरिएबल में 20 पास कर देती हूँ। ओके, सो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी और सी प्लस प्लस में अगर हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता था, तो सबसे पहले हम लोग उसका डेटा टाइप बता देते हैं। जैसे अगर हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए, तो सी प्लस में हमें इंट, उसके बाद वेरिएबल का नाम, उसके बाद वैल्यू जो भी उसमें हमें असाइन करनी है वो। बट पीएचपी में हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीएचपी ऑटोमेटिकली जिस टाइप की आप वैल्यू उसमें असाइन करेंगे वो उस टाइप का बन जाएगा डेटा टाइप। तो यहाँ पे मैंने वैर की वैल्यू को 20 डाला है, इसका मतलब वो इंटीजर वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर रहा है। तो अब ये इंटीजर टाइप की वेरिएबल बन चुका है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को सेव करके अब मैं इसको रन कराती हूँ, तो ये 20 से 20 आउटपुट देगा, 20। अब इसमें मैं कोई स्ट्रिंग पास कर देती हूँ, जैसे अभी लास्ट टाइम मैंने हेलो वर्ल्ड पास किया था, हेलो। तो ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बन चुका है।
स्टाइल पे, और ये वैल्यू क्या देगा आपको, एक स्ट्रिंग, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट था एक बूलियन भी था, तो उसमें क्या था, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे मैंने ट्रू उसकी वैल्यू को दे दिया है, इसने 1 दिया है, इसके हिसाब से ट्रू मतलब 1, और अगर मैं फॉल्स देती हूँ तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। मतलब अगर आपकी वैल्यू ट्रू है तो ये 1 देगा, और फॉल्स देगा तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे अब आपका फ्लोट टाइप का वैल्यू, अभी हम लोगों ने इंटीजर की बात की थी, तो फ्लोट और डबल में क्या होता है, जैसे 20 है, 20.78। अब अगर इसको प्रिंट कराऊंगी 20.78, तो अभी ये एक फ्लोट और डबल टाइप का वेरिएबल है। तो अब हम लोग एरे के बारे में देखेंगे। सो पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं एरे होता क्या है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो एरे क्या होता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का एक कलेक्शन होता है। अब इसको डिक्लेयर करने का तरीका देखते हैं कि कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो हम जो एरे बना रहे हैं वो कार का एरे बना रहे हैं। तो सबसे पहले कार का फर्स्ट नाम BMW रख लेते हैं, दूसरा मारुति, तीसरा नैनो। ओके, 3 है। अब तो एरे के अंदर ना इंडेक्सिंग हमेशा 0 स्टार्ट होती है, यानी कि BMW जो है वो 0 वाली पोजीशंस पे है, मारुति जो है वो 1 पोजीशन पे है, और नैनो जो है 2 पोजीशन पे है। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट कराऊंगी तो एक एरर देगा। तो सबसे पहले हमको अगर मानना जानना है कैसे हमें वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके ज़ीरो ज़ीरो पोजीशन जो है हमारी, उस पर क्या वैल्यू है वो हमें पता लगानी है, तो हम इसको ऐसे पता करेंगे। ओके, BMW आ गया। अब फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, मारुति। थर्ड पे क्या है, नैनो। ओके सॉरी, थर्ड नहीं होगा, सेकंड होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे। नैनो। ओके, सो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। रिसोर्सेज और आपका ऑब्जेक्ट है वो एक एडवांस पीएचपी का टॉपिक है, जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। वो जब हम लोग एडवांस पीएचपी पढ़ेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट डाउन, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँ वो जल्द से जल्द लेकर आऊँ। थैंक यू।